भागवत में लिखा है कि जब नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ तो नंद बाबा ने क्या किया कि धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यासमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो वराव्रतान। गायों का दान कर रहे हैं। आज नंद बाबा को समझ में नहीं आ रहा कि इतना माल मेरे पास आ कहां से रहा। क्यों? क्योंकि नंद बाबा आज कैसे हैं? महामना, बड़े मन वाले। और जब व्यक्ति बड़े मन से दान करता है ना, तो याद रखिएगा फिर उसकी तिजोरी में उसको लक्ष्मी की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कहां से आएगी। आज नंद बाबा लुटा रहे हैं। हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, सब देते जा रहे हैं। तो इतना दिया कि ब्रजवास जिनको दिया ना उन ब्रजवासियों का भी घर भर गया। नंद बाबा सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना धन आ कहां से रहा। तिजोरी में जाकर देखते हैं लक्ष्मी उतनी की उतनी। तो ये व्यवस्था किसने करी है? ये व्यवस्था भगवान नारायण ने कर दी। भगवान नारायण ने कहा भैया नंद बाबा मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं, संपत्ति की जरा भी कमी ना हो पाए, इसी कारण भगवान तो आए। भगवान अपने संग लक्ष्मी जी को लाए और नंद बाबा की तिजोरी में कहा इसको कम मत होने देना लक्ष्मी। भागवत में लिखा है कि रमा क्रीडन भुनरपहा। रमा यानी लक्ष्मी, क्रीड़ा यानी खेल रही हैं। कहां खेल रही हैं? तो नंद राय जी की तिजोरी में खेल रही हैं। क्यों खेल रही हैं? क्योंकि नंद बाबा आज ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं, ब्रजवासियों को लुटा रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति जब अच्छे कामों में लुटाता है तो उसका घर में रखा हुआ धन वैसे ही बढ़ता है जैसे आग में कपूर डालने के बाद आग बढ़ती है, उसी प्रकार घर का धन भी बढ़ने लगता है यदि हम अच्छे कामों में देना शुरू कर देते। आज नंद बाबा लुटा रहे, ब्रजवासियों का घर भर गया, ब्रजवासी भी लुटाने लगे बाहर। नंद बाबा कह रहे आज तो कमाल हो गया, मेरे पास तो इतना था ही नहीं, इतना कहां से आ गया। भगवान सुखदेव गुरुदेव भागवत का वर्णन करते हुए कहते हैं राजन परीक्षित, व्यक्ति एक बार यदि देने का स्वभाव बना लेता है, परमात्मा उसको पता नहीं कहां से ला कर देता है, समय उसके अनुकूल हो जाता है। आज नंद बाबा खूब उत्सव कर रहे हैं और एक यहाँ पर यशोदा रानी अपने लाला को देख के बड़ी प्रसन्न हो रही है। ये नंद और यशोदा पता है ना कौन है? ये नंद यशोदा हैं एक मनवंतर के मनु और शत्रुपा। नंद और यशोदा एक समय जब मनु और शत्रुपा बने तो इन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की। प्रार्थना में मांगा था प्रभु, भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहते हैं इन्होंने 24,000 वर्षों तक तप किया था। किन्होंने? मनु शत्रुपा, जो बाद में द्वापर में नंद यशोदा बने, इन्होंने तप किया था। और जब तप किया था तो तप करते हुए भगवान नारायण से एक वरदान मांगा था। क्या मांगा था? भगवान नारायण सामने आ गए, हाथ जोड़ लिए। भगवान नारायण कह रहे हैं क्या चाहिए? आप लोग इतना तपस्या कर रहे हैं, कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। अब मनु शत्रुपा आपस में सोच रहे हैं कि भगवान साक्षात जगत के पिता हैं, जगदीश्वर हैं, और इन्हें मांगना क्या है कि आप हमारे बेटा बनकर आओ। भाई हमारे घर में भी माता पिता होते हैं तो हम उनसे ये थोड़ी कहते कि इस जन्म में आप हमारे पिता बने, पिताजी अगले जन्म में ऐसा कुछ हो कि हम आपके पिता बने, ऐसा कहते हो? नहीं कहते हो। क्यों? और अपितु ये कहते हो कि कई जन्मों तक आपके जैसा पिता मिले। अब यहाँ पर मनु शत्रुपा खड़े हुए हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं? प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए, हम इसी कारण तप कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा मेरे जैसा बेटा? हाँ प्रभु आपके जैसा, जबकि चाहिए भगवान ही है। किंतु घुमा फिरा कर बात कह रहे हैं कि जरा जिसमें ये ना लगे कि हम भगवान को बेटा बनाना चाहते। भगवान ने भी जरा एक्टिंग कर दी। क्या किया? ठाकुर जी ने आंख बंद की, आंख बंद करके थोड़ी 2 मिनट बाद खोलकर कहते हैं अरे भैया मनु शत्रुपा, मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो कहा प्रभु हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे घर में बेटा बनकर आ जाइए। भगवान नारायण ने कहा तो सीधे सीधे कहना था, घुमा कर क्यों कह रहे हो? बोले प्रभु अब आपसे जरा संकोच लग रहा था कि आप हमारे बेटा बनकर आओ।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में आप नंद और यशोदा बनकर आएंगे और आपके यहाँ पर मैं 11 वर्ष 52 दिन के लिए कृष्ण बनकर प्रकट होऊंगा। आज वही मनु शत्रुपा नंद यशोदा बने और भगवान कृष्ण बनकर प्रकट हो। बोलो नंद के लाला की जय हो। यशोदा रानी ने कह दिया था प्रभु हम ये याद मत दिलाना हमें कि आप भगवान बनकर आ रहे हो, वरना हम पूजन पाठ सेवा कर नहीं पाएंगे। आप हमें तो वैसे ही भाव देना जैसा एक माँ का अपने बेटे के लिए होता है। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु। और आज वही नारायण कृष्ण बनकर मैया की गोद में खेल रहे हैं।